हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है, वर्ग और वर्गमूल। उसी को हम पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं, उन्हीं को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो उसे हम बारी बारी से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले लिखे हैं निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन था 42, तो 42 का वर्ग करने के लिए हम आपको क्वेश्चन भी दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है 42, इसका कह रहा है वर्ग करने। तो 42 का जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 42 का स्क्वायर, स्क्वायर ए का मतलब होता है वर्ग। तो लिखे यहाँ पे 42 का स्क्वायर का मतलब हुआ 42 गुना 42। जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1764। आगे है यहाँ पे 46 का वर्ग, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है वो 46 है, तो इसका हो जाएगा 46 पर स्क्वायर देंगे तो लिखेंगे 46 गुना 46, तो ये हो जाएगा 4096। आगे है 58 का वर्ग, तो इस पर 58 पर पावर 2 दे देंगे और 58 गुना 58 करेंगे तो ये हो जाएगा 3364। फिर यहाँ पे है 98, 98 का जब वर्ग करेंगे लिखेंगे 98 पर स्क्वायर, फिर लिखेंगे 98 गुना 98, तो ये हो जाएगा 9604। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है 94, 94 का जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 94 पर पावर 2, 94 गुना 94 करेंगे, पावर 2 का मतलब हुआ इसे 2 बार गुना करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8836। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। जैसे ऊपर पे था वैसे ही नीचे है, लेकिन इसमें है सभी की इकाई का स्थान पे 5, तो इसका जो वर्ग निकालने का तरीका है वो अलग है। तो अब हम उसी के बारे में समझेंगे, तो उनको हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। जैसे 25 का है वर्ग निकालने के लिए, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, तो इसका लिखेंगे पहले जो 2 है उसको लिख देंगे, 2 से थोड़ा 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ के इसमें गुना करेंगे सैकड़ा से, 2 गुना 3 सैकड़ा। अब पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 गुना सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। अब प्लस में ये जो अंतिम में 5 है उसी का स्क्वायर यानी इकाई। अब इसको जब हम गुना करेंगे 2 गुना 3 सैकड़ा का मतलब हुआ 300, 3 से गुना करेंगे 100, सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा का जो मतलब होता है वो होता है 100। इसलिए जब हम 3 से गुना करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 300। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जब इसको हम 3 दूना 600, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, उसको डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे। आगे है यहाँ पे 55 का, तो लिखेंगे 5 गुना 6 सैकड़ा प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 गुना 600 हो जाएगा, 5 गुना 6 सैकड़ा का मतलब 600 प्लस में 25, इसको गुना किए तो हो गया 3000, इसको जोड़ दिए, फिर इन दोनों को जोड़े, जो आया यहाँ पे लिख दिए 30 25। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे है 95 का, 95 में हम लिखे हैं 9 गुना 10 सैकड़ा प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 गुना 10, 10 का है यहाँ पे लिखे, क्योंकि यहाँ पे जो 9 है इसमें हम 1 जोड़ेंगे 10, और वही 10 सैकड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 97, तो लिखेंगे पहला जो 9 है वही रहेगा, और 9 के बाद कितना आएगा 10, तो लिखेंगे 10 सैकड़ा, इस तरह से 10 सैकड़ा ये हम जोड़ देंगे। आगे है यहाँ पे नीचे में 105 वाला, तो इसमें 10 है तो इसका मतलब पहले 10 लिख दिया, 10 के बाद 11 आता है, तो इसलिए 11 सैकड़ा, अंतिम में 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 10 गुना 11 100 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ा का मतलब 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 1100 प्लस 25, इसको जब जोड़े तो ये हो गया 11 0 25। अब हम यहाँ पे देखते हैं 115 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 11 के बाद 12 आता है, इसलिए 12 सैकड़ा प्लस में 5 का स्क्वायर, 11 गुना 12, 12 से जब सैकड़ा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। अब 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25, इन सबको जोड़े तो हो गया 13225। अब हम जोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। पूर्ण वर्ग तब होता है जब वो पूरी तरह से कट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग, यानी कि उसका जोड़ा लगना चाहिए। अगर जोड़ा लगेगा तब ये कहेंगे पूर्ण वर्ग है। तब हम इसे बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो लिखे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। पहला है 256, इसको कह रहा है जांच करने के लिए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। 256 को लिख देंगे, जब दो जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे उसमें 2 से भाग लगता है, इसलिए हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से जब भाग देंगे तो ये हो गया 128 बार में, फिर 2 से भाग दिए तो 64 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो 32, 2 से दिए तो 16, फिर 2 से भाग दिए तो 8, फिर 2 से भाग दिए तो 4, 2 से फिर भाग दिए तो 2। अब ये जो 256 है उसको यहाँ पे लिख दिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी चीज़ आया है वो सबको उतार दिए और सबका जोड़ा लगाए। ये जो 2 2 है इसका एक जोड़ा लिया, फिर यहाँ पे 2 2 है तो इसका भी एक जोड़ा लेगा। जब 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 2 को जोड़ा, यानी कि
दो जब आपस में मिलेगा तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 को 2 हुआ तो 2 पर पावर 2 दिए, ये भी 2 को 2 हुआ तो इस पर पावर 2, ये जो 2 को 2 हुआ तो इस पर पावर भी 2। यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जब पूरी तरह से जोड़ा लग जाएगा तो उसी को कहेंगे पूर्ण वर्ग। आगे जो यहाँ पे क्वेश्चन है 360 वाला, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब 360 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर 2 से भाग देंगे तो 90, फिर 2 से भाग देंगे तो 45, 5 से भाग देंगे तो 5 45, 3 से भाग देंगे 3 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 में 360 बराबर जो भी चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक आया है वो सारा का सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दो गो है इसलिए लिखे 2 पर पावर 2। यहाँ पे सिर्फ एक 2 है तो इसको उतार दिए, 5 एगो है तो उसको भी उतार दिए, 3 2 गो है इसलिए लिखे 3 पर पावर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 पर पावर 2 नहीं है, और 5 ये एक है और अलग है, इसलिए इसको हम लिखे हैं यह पूर्ण वर्ग नहीं है। हम अब आगे समझते हैं। आगे है 324। 324 में हम जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 162, फिर 2 से भाग देंगे तो 81, फिर 3 से भाग दिए तो 27, और 3 से भाग दिए तो 9, और 3 से 3 दिए 9। अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे 324 बराबर जितना भी चीज़ यहाँ से आया है नीचे तक, इसको छोड़ के ऐसे करके ऐसे जहाँ तक आया वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे पहले लिख दिए। अब जो है 2 गो है इसलिए लिखे पावर 2, 3 2 गो है इसलिए लिखे 3 पर पावर 2, फिर यहाँ पे जोड़ा लगा फिर 3 पर पावर 2, यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग है क्योंकि जोड़ा लग गया है। अब अंतिम यहाँ पे इसका जो अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है वो है 400। तो इसमें हम देखते हैं कि जब 400 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 400 का आधा 200, फिर 2 से भाग देंगे 200 में तो 200 का आधा 100, फिर 200 से भाग देंगे 100 में तो 50, 2 से भाग देंगे तो 25, 5 से भाग देंगे तो 25। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब 400 बराबर लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी अंक आया वो सारा का सारा यहाँ पे लिख दिए। अब 400 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पे दो गो 2 है तो इसलिए 2 पर पावर 2, यहाँ पर भी 2 गो 2 है 2 पर पावर 2, यहाँ पे 2 गो 5 है तो 5 पर पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये पूरी तरह से जोड़ा लग चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। यानी कि ये जो ऊपर वाला देखे थे ये भी पूर्ण वर्ग से रिलेटेड था, लेकिन नीचे में भी है वही पूर्ण वर्ग से रिलेटेड। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है, तो उसी के बारे में अब हम जानेंगे। ये जो आप नीचे में देख रहे हैं इनमें से कौन कौन पूर्ण वर्ग है उन्हीं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिख दिए हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 13 16 17 48 49 64 72 343 3,73,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,73,758। कह रहा है इन सब में से कौन पूर्ण वर्ग है उसी के बारे में पूछ रहा है। इसमें हो जाएगा 16 पूर्ण वर्ग है, 64 पूर्ण वर्ग है, 49 पूर्ण वर्ग है। ऐसा इसलिए हम बोले क्योंकि इसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। 169 196 256 1296 65 61। जब हम पूर्ण संख्या का वर्ग वही होगा जिसके इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे, वही पूर्ण संख्या का वर्ग होता है। तो वही हम आगे समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन उतार दिए हैं। पहला हो जाएगा 196 क्योंकि इसके इकाई का स्थान पे 6 है जो कि सम संख्या है, इसलिए इसको हम कहेंगे सम संख्या का वर्ग है। आगे है यहाँ पे 6, ये भी सम संख्या का वर्ग है। 1296 इसके भी इकाई का स्थान पे 6 है, इसलिए ये भी सम संख्या का वर्ग है। अब हम आगे देखेंगे, ये तो हो चुका है इनका खत्म। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। इन सब में से हमको खोजना कि कौन पूर्ण वर्ग है, तो वो हो जाएगा 400, क्योंकि हम पीछे हल भी कर चुके हैं। 400 जो है ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए यहाँ पे लिखे पूर्ण वर्ग। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कोष्टक में सही संख्या लिखे। कोष्टक जो है ये क्वेश्चन हम पहले उतार लिए हैं। यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर को लिख दिए। यहाँ पे 24 और 23 को जोड़ दिए तो हो गया 47, यही हो जाएगा आंसर। बी नंबर में है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, तो इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे, यही हो जाएगा आंसर। आगे है 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो 501 और 500 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1001, यही हो गया आंसर। 400 का स्क्वायर प्लस 399 का स्क्वायर है, तो इसको इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे, यही हो जाएगा आंसर। आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक्स का मतलब होता है कि आप पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वो जो पाइथागोरस ट्रिक हम पढ़े थे वो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कर्ण बराबर जो हम पढ़ते थे पहले, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
ये इस तरह से भी इसका एक फार्मूला होता था। इसका एक और फार्मूला होता है जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का जो स्क्वायर है इसके बराबर में होना चाहिए, उसी कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला है 1 2 3 यानी कि ए बी सी। हम पहले को मान लिए ए, दूसरे को मान लिए बी, तीसरे को मान लिए सी, यानी कि इन दोनों का वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाएगा सी के तो कहेंगे पाइथागोरस ट्रिक है, अगर नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। तो वही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो किए तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा 5। जोड़ने के बाद जब सी का स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल सी स्क्वायर है, अतः 1 2 3 पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अगर ये बराबर है तो कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक है, अगर बराबर नहीं है लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे 3 4 5 है, तो ए बराबर है 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और उसके बाद 4 का स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। अब सी का जब स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे बराबर होता है कि नहीं। तो सी का मान है 5, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, यानी कि ये इसका मान और सी का मान दोनों का मान बराबर आया है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरह से आगे जो है वो देखते हैं। आगे है यहाँ पे 6 8 10। इसमें हम लिखें ए बराबर 6, बी बराबर 8, सी बराबर 10। तो ए का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे सी के बराबर होता है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए का मान 6 है, बी का मान 8 है, तो वही लिख दिए। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका जब जोड़े तो यहाँ हो गया 100। जब सी का स्क्वायर करेंगे 10 है, तो 10 का स्क्वायर किए तो ये भी 100। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, तो इसलिए यह भी पाइथागोरस ट्रिक होगा। तब हम आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें जो है इसका जांच करना है। कह रहा है क्रमिक मतलब होता है लगातार, घटाव का मतलब घटा के अनुसार हमको जांच करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग इसमें तब होगा जब पूरी तरह से कट जाएगा, तब हम कहेंगे पूर्ण वर्ग, यानी कि अंतिम में जब जीरो आ जाएगा घटाने के बाद तो हम कहेंगे पूर्ण वर्ग है। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वही यहाँ पे पहला है 81। तो 81 में से हम पहले विषम संख्या घटाएंगे। विषम संख्या 1 होता है तो पहले 1 घटाएं, फिर आया 80, 80 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 के बाद विषम संख्या आता है 3, तो 3 घटाए तो आया 77, फिर यही 77 को यहाँ पे लिख देंगे, इसमें से घटाएंगे 5, फिर घटाए तो हो गया 72। काहे 5 घटाए, काहे कि 1 के बाद विषम संख्या 3 और 3 के बाद विषम संख्या 5, 5 के बाद विषम संख्या 7। इस तरह से विषम संख्या आता है, वही सारा का सारा विषम संख्या लिखते गए हैं और घटाते गए हैं। तो इस तरह से जब हम 72 में 7 घटाएंगे आएगा 65, इसी को यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें 9 घटाए तो आया 56, फिर 56 में 11 घटाए तो आया 45, 45 को यहाँ पे लिख दिए। फिर उसमें 13 घटाए तो आया 32, 32 में से 15 घटाए 17, 17 में से 17 घटाए 0। इसका मतलब है कि यह पूर्ण वर्ग है। आगे है यहाँ पे 121, 121 है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं कि 121 है। तो 121 में से जब 1 घटाएंगे तो 120, इसी को यहाँ पे लिख दिए तो घटा दिए। 3 घटाए तो 117, फिर 117 में से 5 घटाए तो 112, जब 112 में से हम 7 घटाए तो 105, 105 में से हम 9 घटाए तो 96, जब 96 में से हम 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 85, 85 में से 13 घटाएंगे तो हो गया 72, 72 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 57। हमें तब तक घटाना है जब तक कि जीरो ना आ जाए, ठीक ना। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 57 में से जब 17 घटाए तो हो गया 40, यही 40 को यहाँ पे लिख के फिर विषम संख्या घटाएंगे तो घटाए 19 तो हो गया 21, फिर 21 में से 21 घटाए तो हो गया 0, यानी कि यह भी पूर्ण वर्ग है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 144। 144 में से हम जब 1 घटाए तो 143 हुआ, 143 में से 3 घटाए 140 हुआ, 140 में से 5 घटाए 135 हो गया, 135 में से 7 घटाए तो 128, 128 में से 9 घटाए तो 119, 119 में से 11 घटाए तो 108, 108 में से जब 13 घटाए तो 95, फिर 95 में से हम 15 घटाए तो हो गया 80, 80 में से 17 घटाए तो हो गया 63, 63 में से 19 घटाए तो हो गया 44, 44 में से जब 21 घटाए तो हो गया 23। जब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जब 23 में से 23 को घटाए तो हो गया 0, यानी कि अतः 144 पूर्ण वर्ग है। ये भी पूरी तरह से 0 के बराबर आ गया, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 36 में से जब 1 घटाएंगे हो गया 35, 35 में से 3 घटाए 32, 32 में से 5 घटाए 27, फिर 27 में से 7 घटाए 20, 20 में से 7 9 घटाए तो हो गया 11, 11 में से 11 घटाए तो हो गया 0, यह भी पूर्ण वर्ग है।
अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा। कह रहा है किन किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा जिसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 यानी जिसके इकाई का स्थान पे विषम संख्या हो उसका हमेशा विषम ही वर्ग होगा। जिसके इकाई का स्थान पे सम संख्या होगा उसका हमेशा समय वर्ग होगा। तो ऐसे ही जिसके इकाई का स्थान पे 1 है यानी एक विषम संख्या है, तो इसलिए इसका विषम ही वर्ग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 है यानी कि 6 है सम संख्या, तो कह रहा है यहाँ पे 54, 36 का वर्ग विषम नहीं होगा, यानी इसका जो वर्ग है वो होगा सम। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा ये विषम नहीं होगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम होगा, जिसका विषम होगा वही पूछ रहा है। तो पहला का विषम हो गया, आगे है 34, 32, 49 यानी इसके इकाई के स्थान पे आप देख सकते हैं 9 है जो कि विषम संख्या है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि विषम होगा। यहाँ अंतिम में देख सकते हैं 4 है जो कि सम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे विषम नहीं होगा क्योंकि ये सम होगा। यहाँ पे योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1, 3 इन सबको जोड़ना है, तो लगातार विषम पदों की संख्या है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसलिए 6 लिख दिए। तो योग बराबर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। आगे है यहाँ पे 1, 3, 5 डॉट 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 51, क्रमागत विषम पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा फॉर्मूला n+1/2। तो n का मान है यहाँ पे 51, तो वही लिख दिए, अब +1 है तो लिख दिए, बट्टे में 2 है 2 दे दिए। तो उसके बाद है यहाँ पे कि इनको जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, 52 में तो 2 से भाग देंगे तो ये 26 बार में कटा। अब जब 26 का हम स्क्वायर करेंगे तो यानी कि सम संख्या का जब निकालते हैं तो इसमें हमको स्क्वायर करना पड़ता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो योगफल बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 676। फिर यहाँ पर आप आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 और डॉट 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 101 तक है। क्रमागत विषम पदों की संख्या n+1/2 इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 101 + 1 को बैठा के फिर 2 से भाग दिए, इन दोनों को जब जोड़े तो 102 में जब 2 से भाग देंगे तो 51, तो बराबर हो गया 51। जब योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे 51 का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर है वो हो गया 2601 यानी कि 2601। आगे का जो क्वेश्चन है वो है 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ETC यहाँ पे 21 है, 21 तक। कह रहा है क्रमागत विषम पदों की संख्या हो जाएगी n बराबर n+1/2। ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला पे बैठा दिए। पहले 21 है अंतिम में, तो वही 21 को लिखे यहाँ पे 21 + 1/2। ये हो जाएगा 21 1 22/2, काट दिए तो ये हो गया 11। ये हो गया 11, तो 11 बराबर यहाँ पे लिख दिए 11। 1 से लेके कह रहा है कि 1 से 5 के बीच पदों की संख्या बराबर है 3, तो दिए गए विषम पदों की संख्या का योगफल बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आंसर 112। यहाँ पे अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है 13 नंबर, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है 14, वो हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे या फिर होगा तो जॉन नहीं करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, यानी सभी का पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। जैसे यहाँ पे 25 है तो 25 के वर्ग के इकाई अंक पर 5 होंगे। ऐसा हम क्यों बोले कि 25 के इकाई के स्थान पे 5 होंगे, तो हम दिखाना चाहेंगे। जैसे है 25, इसका जब वर्ग करेंगे यानी कि 25 का हो जाएगा 625, इसकी इकाई का स्थान पे है 5, इसलिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कि इकाई के अंक पे 5 होंगे। या फिर हम इसका एक और टेक्निक है पता करने का। जैसे यहाँ अंतिम में पीछे पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, अंतिम में कितना आया 5, इसलिए हम बोलेंगे कि 5 है। सभी का सिर्फ स्क्वायर कर देंगे इकाई अंक का। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है 64, कह रहा है 64 के वर्ग के इकाई के कह रहा है 64 के वर्ग के इकाई पर 4 होगा। ऐसा क्यों बोले 4 होगा, जब यहाँ पे 4 है तो हम सिर्फ यहाँ पे 4 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। यहाँ पे हम जब 64 का किए तो यहाँ पे लिख दिए 64 के स्क्वायर का वर्ग इकाई पर 4 होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो, जिससे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आगे है 272, 272 के कह रहा है वर्ग की इकाई के स्थान पे 4 होगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुना 2 4 हो जाता है। अब यहाँ पे 799, जब 799 का वर्ग के इकाई पर हम करेंगे तो 9 का जब 9 का स्क्वायर हम करते हैं, जब यहाँ पे इस तरह से अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है, यानी कि इकाई के स्थान पे आया है 1, इसलिए हम इसको बोले हैं कि 799 के वर्ग के इकाई पर 1 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 54 तैसे, यानी 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 9। यहाँ पे 7, 7 का जब स्क्वायर करेंगे 7 49 होता है, यानी अंतिम में आया 9, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए 9। जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ये रह जाएगा, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे 0। आप यहाँ पे अंतिम और आखिरी देख सकते हैं, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का यहाँ पे लिख दिए हैं 6।
या हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें।